अलामा शामिल है ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कई साल से अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के अपनी अकेडमी जेलम के अंदर जो है वो वीडियो बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आपकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन उसके खिलाफ वीडियो की सूरत में मुख्तलिफ बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग सब आले सुन्नत इकट्ठे होके न सिर्फ उसके खिलाफ FIR हुई है बल्कि आपने कह दिया है कि सेशन कोर्ट में जहां उसकी FIR की हेयरिंग होनी है उसके बाहर धरना दिया जाएगा। अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमार भाई, बुनियादी तौर पे आपके इल्म में है कि मिर्ज़ा जहलमी के खिलाफ पहले भी एहतजाज होते रहे और FIR और मुकदमात दर्ज होते रहे, लेकिन बहरहाल उन मुकदमात का खतरखा नतीजा इस लिहाज से नहीं निकल सका था जो हालिया मुहर्रम में हमने FIR कटवाई थी सैयदना अमीर मुआविया और दीगर साहबा की गुस्ताखी के ऊपर। उसके ऊपर FIA ने इनके वारंट वगैरह तो कोई प्रोसेस वगैरह किया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। और आपको पता है मिर्ज़ा जहलमी इलानिया तौर पे धमकियाँ लगाता रहा एक अरसा तक एजेंसियों की कि मैं एजेंसियों के जरिए बंदे उठवा लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। इस तरह की गुफ्तगू आपके इल्म में है कि वो करता रहे। तो बुनियादी तौर पे हो सकता है कोई ना कोई उसको बचाने के लिए ऐसे लोग मौजूद हों। तो हम ये समझते हैं कि इस मरतबा जो इसने सैयदा आयशा को ज़ालिम कह दिया, इस खबीस और शैतान ने सैयदना तलहा ज़ुबैर अशरा मुबशरा साहबियों को और सैयदना अमीर मुआविया को कहा कि ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। जो मुअय्यन जन्नती होता है, क्या वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला होता है? खैर, इसके अलावा इसने कहा कि कुरान पाक बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे जैसे फ्रेंच में आप गालियाँ देते हैं। फिर कल का छोकरा रसूलुल्लाह को कहना और उसको फिर साबित ना कर सकना, जस्टिफाई ना कर सकना, उसके ऊपर जिद बना लेना कि यहूदियों ने कहा, यहूदियों ने किस किताब में कहा। बहरहाल इसके ऊपर जब मुकदमात दर्ज हुए तो हम ये समझते हैं कि मुकदमात दर्ज होने के बाद मुलज़म को अदालत में सफाई का इख्तियार होता है और मुलज़म को गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो हसास नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें कई मरतबा लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की बालादस्ती हो, कोई शख्स कानून हाथ में ना ले। होता क्या है हमारे भाई, कानून हाथ में लेने के बहुत से नुकसानात हो जाते हैं। वो बंदा जो पक्का मुजरम हो, मुलज़म हो और उसके ऊपर अदालत के जरिए उसको सजा के इम्कान हो, जब उसको कानून कोई हाथ में लेकर कोई ऐसी वैसी हरकत कर देता है तो फिर उसको मजलूम बना दिया जाता है, फिर उसको शहीद का रुतबा दे दिया जाता है, फिर उसको हीरो बना दिया जाता है, हालांकि वो बड़ा जालिम इंसान होता है। लेकिन चूंकि कानून हाथ में ले लिया जाता है तो उसके हक में हर चीज़ चली जाती है। हम ये समझते हैं कि अदालत के जरिए, कानून के जरिए, आइन के जरिए हमारे मुल्क में लॉज मौजूद हैं तो इसको पकड़ा जाए। क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्यों नहीं तफ्तीश की जाती? क्यों नहीं प्रोब की जाती? हर मसलक के अकाबरीन को गालियां देता है, पूरे एक तबका फिक्र को, मौलवियों को इसने कहा कि मौलवियों की कुत्ते जितनी औकात नहीं, इस तरह के अल्फाज बोलता है और लोग ये समझते हैं कि ये फ़िरका वरीयत के खिलाफ है। ये तो फ़िरका वरीयत फैलाने का एक बहुत बड़ा सबब है। और ये एलानिया अपना ताल्लुक उस गिरोह से क्यों नहीं बना लेता कि जिनकी ये आवाज़ बना हुआ है। एलानिया कहते कि भाई मैं राफजी हूँ, मेरा अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें भी पता लगे ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर साहबा के बारे में अगर तबर्रा करेगा तो इसको हम राफजियों को भी तबर्रा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वतन के अंदर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा। तो हम ये समझते हैं कि कानून और आइन को हरकत में लाने के लिए इसके खिलाफ मुअस्सर एहतजाज करने की ज़रूरत है और ये एहतजाज इसकी गिरफ्तारी तक मुल्क के इंशाअल्लाह दीगर हिस्सों में भी जारी रहेगा। और 29 अप्रैल को क्योंकि इसके एक मुकदमे की वहाँ पे पेशी है जेहलम में, तो इस हवाले से वहाँ पे जो इत्तेहाद अहले सुन्नत है उन्होंने ये अपील की कि हम तमाम मसालिक से अपील करते हैं। तो हमने उस एहतजाज की तायीद की है ताकि कानूनी तौर पे इसे गिरफ्तार किया जा सके। अलामा साहब, बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे पहले भी उसके खिलाफ कई FIRs हुई थी, कई दफ़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और दीगर तरह से उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, उसके क्लिप्स सबूत हैं, दलील है इस चीज़ के, उसके जो गुस्ताखाना जुमले हैं मुक़द्दस शख्सियात से मुताल्लिका, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा कार्रवाई होगी? और कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? जी, ये जो आपने सवाल किया ये भी बड़ा वैलिड है। FIR हैं और नतीजा है साबित ना हो सकी। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं, अगर आपने अब मेरी ज़ाती राय ली है तो तब वाकई इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ भी थे और खान साहब के दौर में जितनी FIR हुई हैं वो सारी, यानी उसके ऊपर कोई खतरनाक कार्रवाई भी नहीं हो सकी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो इसने हालिया गुस्ताखियाँ की हैं उसके अंदर शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और इसकी बदजुबानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। देखें, हर मसलक को अलग अलग करके गाली दे रहा है, पूरे मसलकों को गाली दे रहा है, वहाबियों को अलग, देवबंदियों को अलग, बरेलियों को अलग, अहले हदीसों को अलग, और अंदाज इतना रकीक, घटिया और गिरा हुआ है कि मैं हैरान होता हूँ। इसके मानने वालों की अकल के ऊपर मातम है कि जो बंदा सब्बो शितम कर रहा है असलाफ के बारे में कि मैंने इस्लाफ के खतने चेक करने। अब मुझे एक बात बताइए, कोई बात है अम्मी आयशा को जालिम कह दिया, अम्मी आयशा को जालिम कह दिया इस बदबख्त ने अपनी तरफ से, रसूलुल्लाह के ऊपर बुहतान बांधा कि ये रसूलुल्लाह ने कहा है, ये रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधता कि रसूलुल्लाह ने अमीर मुआविया को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला कहा। ये झूठा कद्दाब शख्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मन घड़त, मन चाही तशरीहात करके लोगों के जहन में, मुझे एक बात बताएं, एक शख्स दिन भर रात सहाबा के बारे में
बक बक कर रहा हो दिन भर रात, सहाबा मुकद्दसात अहले सुन्नत में नहीं शामिल? क्या 1.5 अरब मुसलमानों में से 1.25 अरब मुसलमानों के मुकद्दसात नहीं है? हम हेट स्पीच किसको कहते थे? हम हेट स्पीच इसी को कहते थे कि आप किसी के मुकद्दसात की तौहीन ना करें। ये अहले सुन्नत के मुश्तरका मुकद्दसात की तौहीन करता है। इस बदबख्त को यही समझ नहीं आती कि ये एक तू राफजी है, तू जो मर्जी तेरा अकीदा तू अपने घर के अंदर रख, तू अगर मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करेगा तो तेरे खिलाफ इख्तिजाज भी होगा। और हम तो बल्कि इस वक्त तेरी फेवर में हम तो चाहते हैं कोई कानून हाथ में लेकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर गुजरे। हम तो इंतजामिया और इदारों से भी कहते हैं कि ऐसे बंदे को, और इसने पिछले दिनों अभी वीडियो भी अपलोड किया कि पुलिस इदारे इंतजामिया जनाब मेरी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये इंतजामिया पुलिस क्या चाहती है वतन के अंदर? वो चाहती है कि लोगों के जज्बात और सेंटीमेंट्स पहले मजरू किए जाएं, एक बंदा उनके मुकद्दसात की तौहीन करता रहे, औलिया अल्लाह की तौहीन करता रहे, असहाबे रसूल की तौहीन करता रहे, और जब वो तौहीन बढ़ जाए और फिर उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फराहम की जाए, उसको बंद किया जाए जेल के अंदर। अगर उसकी जान बचानी भी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना तो इस तरह दिया जाए ताकि अवाम का गुस्सा चैनलाइज किया जा सके। ये अवामी इश्तियाल बढ़ता जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि इसका हल यही है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर ये गिरफ्तार हो जाएगा, और इसने जो आपको पहले ये बात की है, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कल का छोकरा, किस यहूदी ने किस किताब में लिखा है? तो इसके ऊपर तो अगर ये साबित ना कर सके, ये जिद के ऊपर अड़ गया है, इसको साबित करना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का ये एंगल है, अगर ये नतीजा खेज ना हुआ, देखें हमारे ज़िम्मे जिद्दोजहद है, और हमारे ज़िम्मे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसलमान के ऊपर तो जिद्दोजहद ही है। हम जिद्दोजहद करेंगे, कानूनी आइनी, हमारा रास्ता तो आइनी और कानूनी है, आपको पता हमेशा से, और हम वो जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इसका ताक़ुब जारी रहेगा जब तक ये सहाबा की तौहीन करने से बाद नहीं आएगा। इसका ताक़ुब जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये मामला तमाम मसालक के माबैन आप ये समझें कि रहनुमा आपस में राब्ते में, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, और इसके ऊपर मुश्तरका लाहे अमल तय पा गया है कि इस मरतबा इस मुल्ज़म को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना है जो पाकिस्तान के आइन और कानून में लिखा है। अहमद साहब, बात फिर अपनी जगह पे खड़ी है कि हर दफा आप लोग कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन आपके ज़हन में कोई लाहे अमल भी तो होगा ना, आपने उसको कैसे आगे लेके चलना है, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। जी, बुनियादी तौर पर जो तरीक़ेकार है हमारे भाई, इस मरतबा आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी इंशाअल्लाह, तो तीनों मसालक के जो कायदीन है वो भी उसमें शिरकत करेंगे। मरकज़ी जमीयत के जो दफ्तर 106 रावी रोड में, उसका हमने वेन्यू बनाया है, और इसके अलावा 2 मई को फैसलाबाद में भी प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह लाहौर के अंदर भी प्रोग्राम होंगे। अगर ये 29 को गिरफ्तार हो जाता है, 29 अप्रैल को, तो ज़ाहिर है वो प्रोग्राम फिर दिफाए सहाबा और शान अहले बैत के अंदर मुंतकिल कर लिए जाएंगे, और अगर नहीं होता तो इंशाअल्लाह मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी।